जब हम सर्वशक्तिवान से शक्तियां लेते हैं तो उससे विकर्म और विकार नष्ट होने लगते हैं। बाबा ने कहा इसमें फिर से पढ़ लें सभी। मैंने तो 15 पॉइंट अलग लेके रखे हैं क्योंकि ऊपर ये नहीं सुनाया गया था उस दिन। कहीं मुरलियों में था, यहाँ की मुरली में था, कई जगह नहीं था। श्रेष्ठ संकल्प में, श्रेष्ठ संकल्प के बीज में शक्ति भरो तो बीज फलीभूत हो जाएगा। और सबसे पावरफुल बात थी जिसे सबको शुरू कर देना चाहिए। बाबा ने कहा था दीदी मनमोहिनी से मिलते, वो इसमें भी आई है। एक दिन आएगा तुम यज्ञ का सारा कार्य संकल्प शक्ति से चलाएंगे। आप शुरू करें अपने घर का कार्य संकल्प शक्ति से चलाना। दूसरों के विचारों को, संस्कारों को इस शक्ति से चेंज करना। कुछ प्रैक्टिकल बातें आज इससे हम लेंगे जो हमें शुरू करनी है। संकल्प शक्ति से कार्य करना। मैं पहले इसको ले लेता हूं, फिर दूसरी बातों पर चलेंगे। मान लो आप बाइक चलाते हैं या आपके पास कार है और आपकी चाबी आपने कहाँ रख दी, मिल नहीं रही। तो जरूरी है जाना और परेशानी होगी। परेशान न होकर क्या संकल्प करें? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, कम से कम 5 बार। और संकल्प करें 10 मिनट में चाबी मिल जाएगी। क्योंकि होती तो वही है ना, कई बार जेब में ही पड़ी होती है, ढूंढते रहते हैं। मिल जाएगी। लेकिन ये प्रयोग सफल किसको होते हैं? बोलो। और कुछ एक बहुत प्रैक्टिकल बात, क्योंकि एकाग्रता तो थोड़ी बड़ी चीज है, वो तो है ही। विश्वास भी, ये भी इम्पोर्टेंट चीज है। और इम्पोर्टेंट सबको ये प्रैक्टिस रखनी है और जानना भी है। जो निगेटिव संकल्पों में नहीं रहते। सभी संकल्प शक्ति के प्रयोग सफल हो सकते हैं यदि निगेटिव संकल्प साथ न चलते हों। अब आपने सोच लिया चाबी 10 मिनट में मिल जाएगी, फिर भी परेशानी हो रही है, जल्दी जाना था, कहाँ रख दी, मैं भी कैसी हूँ, चाबी भूल जाती हूँ। तो निगेटिविटी बहुत हो रही है, तो मुश्किल होगा। मिल भी जाएगी, देर लगेगी। लेकिन यदि पॉजिटिव हैं, बस मिलेगी ही, तो वो कार्य सफल होगा। अब हमें सोचना है हम संकल्प को निगेटिव से पॉजिटिव में बदलें, व्यर्थ संकल्पों को अच्छे संकल्पों में बदलें, संकल्पों की स्पीड को धीमा करें। ये कैसे होगा? बहुत पावरफुल बात बाबा कह रहे हैं और सबको ये भी प्रैक्टिस में लानी है। मैं कई बातें आपके सामने रख देता हूँ, उसमें से आप चुन लेना आपको किसकी ज़रूरत है। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। याद करें, साइंस के साधन यदि सब कुछ बदल सकते हैं, क्या? गर्मी हो तो एसी चला देते हैं, ठंड, और ठंड हो तो गर्मी कर देते हैं। कैसे साधन हैं अच्छे? पानी को बर्फ बना सकते हैं, बर्फ को फिर पानी, भाप,
ये तो मोटी बातें हैं। और भी विज्ञान के साधनों ने कितने चमत्कार किए। फोन में ही देखो, फोन तो सहज हो ही गए सबको करना, लेकिन फोटो भी आ जाएगा। हैं सबके पास? क्या कहते हैं, IMO? हैं सबके पास? बहुतों के पास है। अब देखो, कोई तार नहीं है, आप यहाँ बात कर रहे हैं, सामने वाले का फोटो भी आ रहा है, आपका वहां जा रहा है। विज्ञान का चमत्कार है ना। न केवल उसने एटम बम बनाए हैं, मिसाइल्स बनाई हैं, लेकिन यूज में आने वाली चीज भी बहुत बना दी हैं। घर घर में माइक्रो, भोजन गर्म करने के, भोजन बनाने के सहज साधन, लाइफ को इजी करने की कोशिश की, परंतु लाइफ हो गई बहुत बिजी। तनाव को कम करने की कोशिश की। आप सबको याद है, जो पुराने हैं, वैसे तो सबको ही पता है, अब से 20 साल पहले ज्ञान सरोवर बना। किसी को अगर किसी का फोन आ गया टेलीफोन एक्सचेंज में, तो वहाँ 2 रनर भी रखे थे। रनर माना दौड़े, भाई ढूंढ के लाओ कहाँ है उसका फोन आ रहा है। किसी को ढूंढना हो तो बड़ी मुश्किल होती थी। वाहन भी तो ज़्यादा नहीं थे ना, हमारे देश में ही नहीं थे, तो हमारे पास भी नहीं थे। और अब किसी को भी ढूंढने की जरूरत नहीं। लेकिन अब टेंशन क्या होती है, फोन नहीं मिल रहा, 3 मिनट हो गए, वो जल्दी नहीं आ रहा, उसने कह दिया मैं बिजी हूं, थोड़ा सा ठहर के। क्या कारण है इसका? टेंशन करने की आदत, परेशान होने की आदत। चेक करें सभी, और इससे बचेंगे। तो बाबा ने क्या कहा, जब विज्ञान ये कर रहा है, कहीं भी कम्युनिकेशन, कहीं भी बातचीत, मैसेज भेजना हो, कहीं भी SMS करो, फोन नहीं चल रहा, चला गया संदेश, ईमेल से चली गई बातें। हम भी संकल्प शक्ति से ये सब कुछ कर सकेंगे। बहुत बड़ी बात कही है, क्योंकि साइलेंस पावर साइंस पावर से आगे जानी चाहिए। क्रिएटर है साइलेंस पावर, साइंस पावर उसकी क्रिएशन है। सत्य यही है। साइंस की खोज किसने की? किसने की? नहीं, मनुष्य ने। और मनुष्य ने साइंस की खोज करते हुए पहले उसके मन में क्या आया होगा? प्रोफेसर साहब बैठी हैं, गोमती दीदी, थॉट। एक एक थॉट ही तो आता है ना पहले, और एक ऐसे वैज्ञानिक के थॉट भी बहुत पॉजिटिव, बड़े एकाग्र होते हैं ना। जो बहुत पढ़े लिखे, जिन्होंने थैसिस आदि लिखी हैं, वो भी जानते हैं कितना उसमें लग जाना पड़ता है। तो क्रिएटर कौन हुआ? हमारा मन। हम क्रिएटर हैं विज्ञान के। विज्ञान था क्या अब से 50 साल पहले? सब था। हम लोगों ने टीवी का चैप्टर पढ़ा फिजिक्स में, तो टीवी देखने के लिए सोचते थे कहाँ देखें इसको, कहीं है? बॉम्बे में होती थी। जब वहाँ हम गए पहली बार 72 में, तब टीवी देखी, ये टीवी है। और कंप्यूटर, बोलो कंप्यूटर। रुड़की में मैं गया, मेरा भाई है वहाँ, तो यूनिवर्सिटी में ले गया मुझे कंप्यूटर दिखाने। कैसा था कंप्यूटर पता? एक हॉल था, मैं समझता हूँ 20 बाई 25 का। उसमें वो कंप्यूटर, एक मशीन 3 बाई कम से कम 5 फुट, उसमें चक्री चल रही थी, AC मेंटेन किया हुआ था। इसके बिना ये काम नहीं करेगा। कहा ये कंप्यूटर यूनिवर्सिटी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। इतना बड़ा कंप्यूटर, इतना सुंदर, बाहर से ही देखने देते थे, अंदर तो जाने का प्रश्न नहीं। और अब सबके पास कंप्यूटर जेब में पड़े हैं ना। तो हम भी साइलेंस पावर,
संकल्प की शक्ति से किसी को भी मैसेज दे सकते हैं, किसी का भी आह्वान कर सकते हैं। बाबा ने कहा उन्हें तुम भी दिखाई देंगे और तुम्हारा स्थान भी, कहाँ से बुलावा आया है। और जब ये मुरली चली थी उसमें बाबा ने यज्ञ के शुरू का उदाहरण दिया था। जब यज्ञ शुरू हुआ तो अनेकों को आकर्षण होने लगा, अनेकों को सूक्ष्म रूप से, किसी को स्वप्न में, किसी को साक्षात्कार जैसे हुए, यहाँ जाओ, एड्रेस मिल गया, पूरा एड्रेस। तो ये शक्ति तब ये काम शिव बाबा ने कराया। ब्रह्मा बाबा तो इतनी पावर में तब नहीं थे, ये काम शिव बाबा ने कराया और अब यही काम हमें करना है। दूर बैठी आत्माओं को सकाश देकर, जैसे विज्ञान के साधन गर्मी को ठंड में, ठंड को गर्मी में बदल देते। एक ही उदाहरण ले लें हम, तो हम भी दूसरे के चित्त को ठंडा कर सकें। गर्मी में तपती हुई आत्माएं, कौन सी गर्मी? पहले तो विकारों की गर्मी, फिर चिंताओं और तनाव की गर्मी, इसमें तपती हुई आत्माओं को शीतल कर सकें। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, जो सबको अभ्यास करना है। हमसे जो किरणें फैलती हैं, बाबा ने उदाहरण दिया जैसे सूरज की किरणों से जर्म्स नष्ट हो जाते हैं, तो मास्टर ज्ञान सूर्य की किरणों से क्या नष्ट होंगे? माया के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। सोच लें, संसार के सारे वायुमंडल में जो एनवायरनमेंट्स हैं, उनमें न केवल पोल्यूशन, न केवल व्यर्थ संकल्पों के बैड वाइब्रेशंस, बल्कि माया के जर्म्स भी व्याप्त हैं। तीनों चीजें, बाहर का पोल्यूशन भी, जिससे लोगों को बहुत खतरा है, जिससे वार्मिंग होता जा रहा है, ये सृष्टि, गर्मी बढ़ती जा रही। देखो इस बार भी ठंडी बहुत थोड़ी हुई। निगेटिव संकल्प बहुत हैं, उसके निगेटिव एनर्जी, और माया के कीटाणु, जर्म्स, उसको केवल हम ब्राह्मण ही समझ सकते हैं। ये सब माया के जर्म्स नष्ट हो जाएंगे मास्टर ज्ञान सूर्य की प्रैक्टिस से। इसलिए सिंपली अपने अपने घरों में, अपने अपने ऑफिस में, अपने कर्म क्षेत्र पर मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ और मेरे अंग अंग से रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं। ये अभ्यास सभी करेंगे। देखो हमारे पास सहज साधन है, ट्रैफिक कंट्रोल। अपने ट्रैफिक कंट्रोल के लिए, अपने 7 दिनों के लिए 7 सिंपल प्लान ले लेने चाहिए। एक दिन ट्रैफिक कंट्रोल पर ये अभ्यास, तो दूसरे दिन ये, तीसरे दिन ये, तो वो 1-1 मिनट और 3-3 मिनट हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ा वरदान बन जाएगा। नहीं तो ऐसे कई तो शांत में खड़े हो जाते हैं, कई तो केयर ही नहीं करते, गीत बजता है, बार बार बजता है। ऐसे भी कुछ लोग हैं। अब सभी खड़े तो कोई लोग खड़े हो जाते हैं, भाई लोग कहेंगे देखा इन्हें वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर कुछ अभ्यास हम कर लें तो वो 1 मिनट छोटी चीज नहीं है, जिसके लिए बाबा ने कहा जैसे मेडिकल में शक्ति देने के लिए इंजेक्शन लगा देते हैं ना, एक बार तो मुर्दे में भी जान डाल देते हैं, ऐसे ही यदि हर घंटे तुम एक इंजेक्शन लगा लो अशरीरीपन का, तो ताकत आ जाएगी आत्मा में, मन में। तो ये 1 मिनट हमारे लिए स्वयं को इंजेक्ट करने का साधन है। कोई संकल्प करें, लिख लेंगे, मैं लिखा दूं, लिख लें जो लिख रहे हैं। पहले दिन यही लेंगे, मैं
मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, अंग अंग से किरणें फैल रही हैं। थोड़े में लिख ले। दूसरा, मैं आत्मा इस देह में अवतरित हूँ। ये देह अलग, मैं आत्मा अलग, और मैं पीसफुल हूँ या पीस हाउस हूँ। मुझे शांति की किरणें फैल रही हैं। बस एक दो चार शब्द लिख लो, फिर डिटेल लिख लेना। तीसरा दिन, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ, और इससे पावरफुल संकल्प, मैं पवित्रता का सूर्य हूँ। पवित्र किरणें गोल्डन कलर की, वाइट कलर की मुझसे चारों ओर फैल रही हैं। ठीक है, बहुत अच्छा रहेगा। चौथा दिन, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। और अच्छा करने के लिए सर्वशक्तिवान सिर के ऊपर छत्र छाया है। किरणें फैल रही, अधिक अभ्यास करेंगे, किरणें फैल रही हैं चारों ओर। पांचवा दिन, मैं निराकार हूं। बहुत अच्छी फीलिंग। 1 मिनट के लिए, आधे मिनट के लिए भी करेंगे, शरीर लोप हो गया और बच गई मैं निराकार चमकती मणि। और उड़कर चली बाबा के पास, बाबा को टच किया, वापस आई देह में। 3 बार कर ले ड्रिल, 1 मिनट भी अच्छा समय है। छठा दिन, ज्ञान सूर्य शिव बाबा आंखों के सामने है। बिल्कुल सामने देखेंगे उसको अपने, और उसकी किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। और 7वां दिन, बाप दादा का आह्वान कर ले। जैसे गीत शुरू हो, बाबा आ जाओ। उसकी उपस्थिति को फील करें और फिर अनुभव करें, बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया है। तो ये 7 दिन के ट्रैफिक कंट्रोल में हम खूब अभ्यास करें। 3-3 मिनट का गीत भी 5-7 बार तो बजता ही है, उसमें और अच्छा कर लें इसको। और 1-1 मिनट हमारे लिए जैसे पावर का इंजेक्शन हो जाएगा। हमें आत्माओं का आह्वान करना है। हाँ, इससे ध्यान दें, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। ये अभ्यास हमारे स्थान के वातावरण को तुरंत बदल देगा। जिसे भी अपने घर के वातावरण को, वहाँ के वाइब्रेशंस को बदलना हो, वो ये अभ्यास करें। जो समझते हैं हमारे घर में कोई कोई क्रोध करते हैं, जो समझते हैं हमारे घर में थोड़ा बहुत झगड़ा होता है, अशांति होती है, जो और कुछ निगेटिविटी अपने घरों में देखते हैं, वो 5 बार, ज़्यादा नहीं, 5 बार 1-1 मिनट के लिए ये अभ्यास करेंगे, तो आपके घर के वाइब्रेशंस कंप्लीटली चेंज हो जाएंगे। ये अनुभव करने हैं सबको, आत्माओं का आह्वान करना है, आत्माओं से रूह रिहान करनी है। हम सब शुरू करेंगे इसको। थोड़ा सा भी समय, 3 मिनट भी रोज सवेरे देकर अपने को कुछ अच्छे स्वमान में स्थित करके, जैसे मैं पूर्वज हूँ, इष्ट देवी हूँ, या बाप समान हूँ। ये 3 बहुत पावरफुल संकल्प हैं। जब हम इस स्वरूप में आ जाते हैं, मैं इष्ट देवी हूँ, तो हम अपने सभी भक्तों से जुड़ गए। जब हम इस संकल्प में आते हैं, मैं पूर्वज हूँ, तो हम सभी धर्मों की आत्माओं से जुड़ गए।
और यही काम होगा तब जब मैं बाप समान हूँ, इस स्मृति में आएंगे। तो ये सब संकल्प लेकर बहुत अच्छी तरह एक एक पे प्रयोग करेंगे आप, तो अनुभव प्राप्त हो जाएंगे ना। जनरल करेंगे सब पे तो पता नहीं चलेगा हमें। लेकिन मान लो किसी व्यक्ति को आप ज्ञान में लाना चाहते हैं, सवेरे एक टाइम फिक्स करके 5 बजे, 5:30, 6, 4, अपने को इसमें स्थित करके उसे आत्मा देखकर संकल्प देकर आह्वान करें, आ जाओ। बहुत अच्छे अच्छे संकल्प। जिस सत्य ज्ञान की तुम तलाश में हो, वो स्वयं ज्ञान के सागर आकर दे रहे हैं, आ जाओ। जिससे तुम मिलने के लिए जन्म जन्म भक्ति और साधनाएं करते आए, वो तुमसे मिलने आ गया है, आ जाओ, बिल्कुल आ जाओ। जैसे उसको आवाज जाएगी, ऐसे संकल्प रोज सेम टाइम करेंगे, कम से कम 7 दिन। थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं किसी व्यक्ति पर, लेकिन आत्मा देखकर बहुत अच्छी एकाग्रता के साथ, बहुत विश्वास के साथ, तो आगे चलकर अभी से ही थोड़े थोड़े अनुभव होंगे, और आगे चलकर जैसे फोन में हम एक दूसरे को देख लेते हैं, वैसे ही वो हमें देखेंगे। यहां से ये निमंत्रण आ रहा है और क्लियर आवाज सुनाई देगी। सत्य ज्ञान चाहिए तो यहां आ जाओ। तनाव से मुक्त होना है, इधर आ जाओ। बहुत दुखी है कोई, आपके संबंधों में कोई व्यक्ति बहुत दुखी हो, किसी की मृत्यु से कई लोग बहुत दुखी रहते हैं, उनको संकल्प भेजो आत्मा देखकर, 1-2 मिनट वाइब्रेशंस देकर संकल्प भेजेंगे, आ जाओ, इधर सुख मिलेगा, तुम्हारे दुख समाप्त हो जाएंगे, तुम्हारे जीवन में खुशी लौट आएगी, तुम अपने लाइफ से प्यार करने लगोगे, आ जाओ। क्लियर है ना? तो हम सभी अपनी संकल्प शक्ति को बहुत बढ़ाएंगे। भाग्य का आधार भी संकल्प शक्ति, श्रेष्ठ संकल्प और श्रेष्ठ कर्म, दोनों बातें बोली बाबा ने। बहुत ही डेप्थ है इसमें, बहुत गहराई। हमें अपने भाग्य को सर्वश्रेष्ठ बनाना है तो संकल्पों के खजानों से भरें, संकल्प की शक्ति भरें। ये जो हमारी संपूर्णता है ना, जिसको हम 16 कला कहते हैं, ये 16 कलाएं हमारी शक्तियों का पैमाना है। यह है डिग्री ऑफ पावर। हमारी कलाएं बढ़ रही हैं माना शक्तियां बढ़ती जा रही हैं। कला माना आर्ट नहीं, डांसिंग कला, पेंटिंग कला, राइटिंग कला, ये नहीं, वो योग्यताएं अलग हैं। ये कलाएं डिग्री ऑफ पावर, इसको हम बढ़ाएंगे। और श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना कहां से मिलता है? रोज मुरली से। मैं तो सोचता हूं हम सभी कितने भाग्यवान हैं। आज बाबा क्या कह रहे थे? बच्चे सोचो, ऐसा टीचर कहीं मिलेगा? कितनी नशे की बात है कि भगवान टीचर बनकर आ गया, अगम निगम के भेद खोल रहा है। डमरू बजता था, वो डमरू क्या, बिना डमरू बजाए ही अगम निगम के भेद खुल रहे हैं। हम सब कुछ जान गए हैं। ये जो खजाना रोज हमें मुरलियों से मिलता है, इसको जरा समाते चलें। जरूरी नहीं आपको सब कुछ याद रहे, लेकिन अगर बहुत अच्छे नशे में वहीं ये बातें सुन लेंगे तो ये समा गई, अंतर मन में ये समा गई, और इससे हमें एक सूक्ष्म शक्ति मिल गई। तो श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना, अव्यक्त मूल्यां तो भरी पड़ी हैं। बहुत बड़ा भंडार हम सबके पास है। इसलिए हम सभी हैं
संसार में सबसे अधिक धनवान, सबसे अधिक धनवान। थोड़े ही दिनों में पता चलेगा धनवान तो खाली हो गए। मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ या ठीक है? कई लोग सोचते हैं ऐसा गलत ना बोलो, धनवान भी तो अच्छे हैं। अच्छे हैं बेचारे। हमें एक धनवान मिले, अभी सूरत में मैं था 2 दिन। बड़ा दान पुण्य करते हैं, निस्वार्थ भाव से करते हैं। 3,000 एम्प्लॉयज हैं उनके पास, फैक्ट्रियां हैं 3। कहा किसी को भी कुछ चाहिए, नौकर भी है ना एक छोटा, उसने कहा साहब बच्चा बीमार है, 10,000 चाहिए, लो। हिसाब किताब नहीं है तुम्हारी सैलरी से काट लेंगे, ये नहीं। भाई मेरी बच्ची की शादी है, 50,000 चाहिए साहब हमें, लो। ऐसे लोग भी है ना कलयुग के अंत में, ज्ञान के भी गहरे संबंध में हैं, अच्छे। साधना भवन के सामने ही बड़ा वो है उनका एक गार्डन सा दिया हुआ, बहनों को चाबी दी हुई है, यूज करते रहो। बड़ा लंबा चौड़ा गार्डन और सुंदर सा घर, सब दिया हुआ, वहीं प्रोग्राम कर लेती हैं बहनें। भट्टी वहीं थी, 3 बहुत अच्छे प्रोग्राम हुए। और मैं आपको बताऊं पब्लिक प्रोग्राम, भट्टी तो आधे दिन की थी क्योंकि हम 2 ही दिन थे। एक प्रोग्राम में 700 लेक्चरर और प्रिंसिपल आए। मोस्ट ब्यूटीफुल प्रोग्राम था, बुद्धिमानों की सभा थी, बुद्धिमानों की। हमें बड़ा मजा आया। बाकी 2 और पब्लिक प्रोग्राम हुए। एक जगह ऐसा था, बहन ने कहा कि पिछले साल इस टाउन हॉल में प्रोग्राम किया था, 10-20 लोग आए थे बस, दूसरी बार कर रहे भाई जी, पता नहीं क्या होगा। क्या चिंता ना करो, 20 भी आएंगे, हो सकता है उनमें कोई महान आत्मा आ जाए। मैं कभी नहीं सोचता कि 20 ही आए हैं, 500 नहीं आए, जितने आएंगे ठीक हैं, भगवान के बच्चे बन जाएंगे तो बहुत अच्छा। तो हम 2 थे, मैं और गीता बहन साथ चलती हैं। हम दोनों ने, उसने मुझे नहीं पता, मुझे उसका नहीं पता, उसका मुझे नहीं पता, हम दोनों ने आह्वान किया। मैंने कहा हम चलते हैं वहीं, जल्दी चलो आप। आह्वान किया, देखो ये वही संकल्प शक्ति का प्रयोग। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। पहले आह्वान किया बाबा का, और फिर संकल्प किए कि 10 मिनट में हॉल भर जाए। और हमने देखा 5 मिनट में आने लगे लोग, और अगले 5 मिनट में 500 हॉल भर गया। वो भी बड़े खुश, वाह यहाँ तो कोई आता ही नहीं था। आह्वान का बड़ा फायदा होता है। तो हम सभी विश्वास आह्वान, तो हमें संकल्प शक्ति, संकल्पों का खजाना, श्रेष्ठ कर्म, जब से संकल्प होंगे तो कर्म आप ही श्रेष्ठ हो जाएंगे। तो सभी ये काम किया करें। मुरली तो बहुत लिखते ही हैं, जो नहीं लिखते उन्हें लिखनी चाहिए। और मुरली में जो ऐसी बात आए जो हमारा खोल दे, सब कुछ दिमाग खोल दे, तनाव हर ले, खुशी दे दे, बहुत आनंद भर दे जीवन में, चिंताओं को हर ले, हमारे मनोबल को बढ़ा दे, हमें निश्चिंत कर दे, हमारा भय खत्म कर दे, ऐसी 1-2 बात रोज अलग लिखो। छोटी छोटी डायरी मिलती है ना यहाँ पर, तार से जो बाइंडिंग है वो ले लो। एक पेज पर, हाँ ये है ना आपके पास, एक पेज पर 1-2 पॉइंट बड़े अक्षरों में, लाल पीले नीले हरे आजकल पेन मिलते हैं ना, स्केच पेन, उनसे लिखो तो वो याद रहें। उसे पढ़ लिया रोज, 5-7 मिनट लगेगा। जिनका सवेरे योग नहीं लगता उन्हें पढ़ लो, जब उठते ही पढ़ेंगे, तुम चिंता क्यों करते हो, मैं बैठा हूं ना। चित्त एकदम हल्का, तुम क्यों परेशान हो रहे हो, सारे बोझ बाप को दे दो। जो बाप सारे संसार के बोझ हरने वाला है, क्या वो अपने बच्चों के बोझ नहीं हरेगा। पढ़ते ही शांत।
मैं तुम्हारे साथ हजार भुजाओं सहित रहता हूँ। बाबा का बच्चा कभी भूखा नहीं रहेगा। देखिए बातें छोटी छोटी हैं पर बड़े काम की हैं। तुम चिंता ही न करो, तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है। मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ? स्वर्ग की सौगात, हथेली पर ताज, तिलक, तख्त सब है। ये बातें आत्मा को जागृत करती रहेंगी, करेंगी या नहीं? इनका एक अच्छा स्टॉक अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि आगे चल के ज्ञान का बल ही हमें निश्चिंत, निर्भय, सुरक्षित करेगा। ज्ञान का बल बहुत बड़ा बल है। मैं तो ये काम पूरा जीवन किया, अव्यक्त मुरली चलने के बाद पूरा साल। पहले तो बड़ी बड़ी मुरली चलती थी, उनकी जो सुंदर बातें मुझे लगी हैं इफेक्टिव, मैं अलग लिखता रहा। तो बहुत काम आई वो चीज़ें, न केवल क्लास कराने में, लेकिन अपने लिए, अपनी स्थिति को अचल अडोल बनाने में बहुत मददगार सिद्ध हुई। करेंगी सभी माताएं ये काम, या घर में जाते ही घर के काम में बिजी? नहीं, बिजी नहीं होना है। अब ये ज्ञान खजाना भरपूर करना है, और याद रखना है बाबा का महावाक्य, जिसके पास ज्ञान धन बहुत हो उसे स्थूल धन कमाने में मेहनत नहीं लगती। ये सूक्ष्म गति है कि ये ज्ञान खजाना देखो कैसे होगा। इस ज्ञान के खजाने से हमारे संकल्प बहुत महान रहेंगे। ये संकल्प वाइब्रेट होके प्रकृति में जाएंगे, और संकल्पों के और प्रकृति के बीच हमेशा रिएक्शन होता रहता है, और प्रकृति वही चीज निर्माण करके वापस भेजेगी। धन आ जाएगा, वृद्धि होती जाएगी। इसलिए अपने अंदर श्रेष्ठ संकल्पों को क्रिएट करें। मैं जो बात सदा सिखाता हूँ, लोगों को बहुत और बहुतों ने सीख ली है, वो आपके सामने है। पहले तो क्योंकि हमारे हर संकल्प में क्रिएटिव पावर है, क्रिएटिव एनर्जी, तो अपने लिए सुंदर संकल्प क्रिएट किया करें। जिनको हमेशा ये संकल्प रहता है, मैं तो बहुत दुखी हूं, रहता है बहुतों को, माताओं को ज्यादा रहता है, थोड़ा बुरा ना मानना, रहता है या नहीं? कईयों को, आपको रहता है जरूर नहीं। माताएं बहुत बोलती, बहुत दुखी हूं, बहुत परेशान हूं। ये नहीं, ऐसा जिसको भी रहता है वो आज से जरा 7 दिन का प्रोग्राम बना लो। जो बहुत दुखी है, रियली दुखी है ना लोग, मैं शिव बाबा की संतान बहुत सुखी हूँ, दिन में 50 बार याद कर जाएं, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ। पहले तो लगेगा ऐसे ही बोल रहे हैं, अंदर तो दुख है, ऊपर ऊपर से बोला जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे ले, मैंने 7 दिन कहा, अगर कोई स्ट्रिक्टली ये कर ले, 7 दिन में सारे दुख समाप्त, सुखी जीवन। प्लान बना ले, हर घंटे में 4-5 बार कर लेना है, भूल जाएं तो लगातार 20 बार कर दो। मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत भाग्यवान हूँ। ये संकल्प बहुत सुंदर है, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। फिर दूसरा 7 दिन इसका प्लान बना लो, और देखो भाग्य कैसे चमकता है, खोल दो जैसे सलवटे खुल जाए। तीसरा संकल्प, मैं गरीब हूं। कई बैठे होंगे यहाँ, एक एक कॉन्शियसनेस अंदर में भर गई है, हम तो गरीब हैं, बच्चों को पढ़ा नहीं सकते अच्छे स्कूलों में, मैं तो गरीब हूँ। बोलते भी हैं, अंदर भी समा गया है। जो अंदर समा गया इसको निकाल दो। क्या करेंगे संकल्प? बोलो।
मेरे जैसा धनवान कोई नहीं, मैं बहुत धनवान हूं। 7 दिन का अगला प्रोग्राम बना लेना। बहुत धनवान हूं, ईश्वरीय खजानों से भरपूर धन संपन्न हूं। तो धन की वृद्धि होने लगेगी। और एक संकल्प प्रैक्टिकल, मैं बहुत बीमार हूं। कईयों ने तो समा ही लिया और मान लिया है, अब ये बीमारी मुझे लेकर ही जाएंगी। बहुत बीमार हूँ, बहुत डॉक्टर को दिखा दिया, पैसा बहुत खर्च हो गया। 7 दिन का प्रोग्राम बनाओ जरा, उठते ही सोते दिन में कई बार, मैं हेल्दी हूँ, मैं निरोग हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मेरे शरीर का हर सेल हर कोशिका बहुत एनर्जेटिक बहुत शक्तिशाली है, मेरे सभी रोग समाप्त हो गए हैं। सारा दिन भी न करें तो सवेरे सोने से पहले। तो ये संकल्प शक्ति के प्रयोग हैं। अपने कार्यों को संकल्प शक्ति से करने का प्लान बनाएंगे सभी। जो बाबा ने इनमें इन 15 पॉइंट्स में कहा है, तुम्हारे यज्ञ का कारोबार संकल्प शक्ति से चलेगा। मैंने स्वयं सुनी थी ये बात और तब से मैंने इस पे कार्य करना शुरू किया था। कुछ भी कार्य आपको कराना है, आप यहाँ आए हैं पार्टी में, आपके घर में कुछ परेशानी का फोन आ गया, बच्चों की, पति की और किसी की, आप अभ्यास करो 4-5 बार, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, और फिर वो संकल्प कर दो उनके लिए जो आप चाहते हैं। इनका चित्त शांत हो जाए, या इनकी ये समस्या जिसके लिए मुझे बुला रहे हैं ये ठीक हो जाए। बाबा से भी जोड़ ले अपने को, तो संकल्प में और पावर आ जाएगी, संकल्प के बीज में पावर आ जाएगी। तो ये प्रयोग करें आप। आपकी ट्रेन ही छूट रही है, ट्रेन से आते हैं बहुत लोग, संकल्प कर दो, नहीं मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, हमारी ट्रेन समय पर पहुँचेगी। मेरा इसका अनुभव से कई साल पहले का बहुत सुंदर। मुझे जयपुर जाके कोटा जाना था ट्रेन से, ये जयपुर वाली जो हमारी अरावली है ना, 2 घंटे लेट हो गई। इसको पहुंचना था 7 बजे जयपुर, और हमारी दूसरी गाड़ी 8:40 पे थी, तो ये लेट हो गई। अब ये 9 बजे पहुंचेगी। उसे पहले ही ये अजमेर रुकी, बताया 2 घंटे लेट है ट्रेन। और आपस में लोग बात कर रहे वहीं के थे कि आज तो भाई 9 ही बजे पहुंचेंगे। 7 वहां बज गए थे, 7:30, 7 या 7:15 कुछ थे। अब आप सोचो 130 किलोमीटर की जो यात्रा थी, मैंने संकल्प किया अब ये जो गाड़ी है, मेरी जो नेक्स्ट गाड़ी है उससे पहले पहुंच जाए, पहुंचेगी, फुल विद फुल कॉन्फिडेंस। और सबको भी हैरानी हुई और मुझे भी। 3 जगह वो गाड़ी रुकी रास्ते में, नहीं तो रुकती है धीमी गति से, 10 मिनट तो उसी में लग जाते हैं, फिर चलेगी। वो बहुत फास्ट स्पीड से स्टेशन में प्रवेश करता और फास्ट स्पीड से चलाता, और 15 मिनट रह गए, गाड़ी दूसरी ट्रेन में गाड़ी पहुंच गई। वो मुझे बता रहे कि बस ये खड़ी तुम्हारी गाड़ी, 15 मिनट है, 5 मिनट में पहुंच जाओगे, मौज से जाओ। बड़ा अच्छा लगा, बड़ा कॉन्फिडेंस हुआ कि हमारे संकल्पों में बहुत ताकत है। ऐसे बहुत सारे किए मैंने, तो अपने लिए बहुत किए, फिर दूसरों को सिखाया। तो हमेशा संकल्प शक्ति को प्रयोग बना दो। जो काम स्थूल से फोन से कर रहे हैं, धीरे धीरे आदत डालो, वो संकल्प से करने लगे। और लास्ट बात, गीत बजेगा फिर, लास्ट बात है। टॉपिक तो बहुत बड़ा, फिर इसको लेंगे दोबारा अगली बार, बाबा के बाद दूसरे तीसरे दिन होगा ना। सवेरे उठते ही श्रेष्ठ संकल्पों से अपने मन को
चार्ज जरूर करना है। ये सभी शुरू कर दें। बाबा को गुड मॉर्निंग की फील करेंगे, बाबा का हाथ सिर पे आ गया आशीर्वाद का। और दूसरा संकल्प बहुत डांस कराने वाला, बाबा आपने मुझे सब कुछ दिया। सच्चे दिल से। बात थोड़ी सी प्रैक्टिकल कभी कभी नहीं है, कहेंगे दिया ही नहीं, पड़ोसी को ज्यादा दिया, उसको ज्यादा दिया, मुझे नहीं दिया। आपने मुझे सब कुछ दिया। अगर ये सच्चे में मन से निकलने लगे, रोज 3 बार कर दो, सब कुछ मिलने लगेगा। श्रेष्ठ बुद्धि दी, केवल पैसे की बात थोड़ा ही है, पैसे से कहीं इंपॉर्टेंट है श्रेष्ठ बुद्धि दी, बहुत योग्यताएं दी, बहुत सुंदर मन दिया, बहुत श्रेष्ठ परिवार दिया। आपके पास पैसा कम हो और परिवार अच्छा हो, आनंद ही अलग है। और पैसा बहुत हो और सबके मुंह इधर उधर टेढ़े रहते हो, कोई फायदा नहीं होता पैसे का। मैं अभी देखे सूरत में ही कई पैसे वाले बेचारे बीमार का इतना भोजन बनता है, लेकिन इनको बॉयल सब्जी के अलावा कुछ नहीं खाना है। प्रैक्टिकल बात है, मैं कहानी नहीं सुना रहा हूं। तो बाबा आपने मुझे सब कुछ दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत भाग्यवान हूँ। आँख खुलते ही भगवान मिलता है, मेरी दिन की शुरुआत ही श्रेष्ठ विचारों से होती है। मुझे तो सब कुछ मिल गया, भगवान का सच्चा ज्ञान, उसका प्यार पाया। इस जीवन में जो जो मिला है जरा सवेरे स्मृति में ले आओ, बाबा से बातें करते रहो। आपका प्यार मिला, आपका संपूर्ण सत्य ज्ञान मिला, हम तो आपको पाकर निहाल हो गए। चलो इन्हीं संकल्पों के साथ ऊपर की ओर।